सुंदर लड़की भारी आवाज में, तुम्हें मरना होगा, प्रोफेसर। इतना बोलकर अचानक उस लड़की का चेहरा बर्फ की तरह सफेद पड़ गया और उसकी आंखें कोयले की तरह काली हो गईं। उसके बाल इतने लंबे हो गए कि जमीन तक फैल गए और वह प्रोफेसर को घूरने लगी। यह देखकर प्रोफेसर की आंखें दहशत और डर से फटी की फटी रह गईं। प्रोफेसर उस भयानक बला की ओर देखकर कांपते हुए अंदाज में बोला, आखिर तुम हो कौन? भयानक बला, क्या तुमने मेरे शरीर पर सुहागन का जोड़ा नहीं देखा? अचानक एक तेज तूफानी हवा का झोंका प्रोफेसर के शरीर से टकराया। वो भयानक देखने वाली लड़की प्रोफेसर की ओर देखकर किसी जानवर की तरह चीखी। अचानक प्रोफेसर बिजली की रफ्तार से उड़ता हुआ एक पेड़ की नुकीली शाख से जा टकराया। वह शाख प्रोफेसर के सीने के आर पार हो गई। प्रोफेसर की चीख उस कॉटेज के आसपास गूंज गई। प्रोफेसर की चीख निर्मला के कानों में भी टकराई थी। निर्मला घबराकर दौड़ती हुई जैसे ही बाहर की ओर निकली, अचानक वो भयानक लड़की एक काले धुएं में परिवर्तित होकर वहां से गायब हो गई। निर्मला बाहर खड़ी हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर इधर-उधर देख रही थी, मगर उसे सन्नाटे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। निर्मला को नहीं पता था कि ठीक उसके सामने उस घने पेड़ के ऊपर प्रोफेसर की लाश टंगी हुई थी। प्रोफेसर का चेहरा अचानक से ऐसा हो चुका था जैसे कि उसे मरे हुए वर्षों हो चुके हों। प्रोफेसर का शरीर देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे कि उसके शरीर से खून की एक-एक बूंद किसी ने बड़ी तेजी से निचोड़ ली हो। प्रोफेसर का पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था। प्रोफेसर की आंखों की जगह दो बड़े-बड़े काले गड्ढे पड़े हुए थे और आंखें गायब हो चुकी थीं।